बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका कतर आने का प्रोग्राम है। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि कतर में जो बेस्ट जॉब हैं 10 पास, अगर आपकी तलीम 10 है, मैट्रिक है और आप कतर आना चाहते हैं तो ये 3 जॉब्स हैं जिनमें अगर आप आना चाहते हैं 10 पास है तभी, अगर आपकी हाई क्वालिफिकेशन है तब भी आप आ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपकी सैलरी ज़्यादा लगेगी। लेकिन हम 10 पास की बात करते हैं, मैट्रिक वालों की, जो मैट्रिक की तलीम है और उनकी आगे तलीम नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं कतर आऊँ और कतर में काम करूँ, मुझे अच्छी अर्निंग हो जाए और अच्छा मैं पैसा कमा सकूँ। तो आज की वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में छोड़ दें या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का नेम आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, मैट्रिक वालों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में 3 जॉब्स कवर कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है कि बेस्ट जॉब्स, बेस्ट सैलरी में कौन सी जॉब्स मिलती है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, या इसको पहले देख लें उस वीडियो को बाद में देख लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, मैट्रिक वालों के मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि हम मैट्रिक तलीम है, एजुकेशन हमारी मैट्रिक 10 पास है, क्या हम किस जॉब में आए, अच्छी सैलरी और अच्छा काम हमें मिल सकता है। देखें, नंबर 1 जॉब्स सिक्योरिटी गार्ड। आप सिक्योरिटी गार्ड में आ जाएं, ठीक है। काफ़ी लोग इधर जॉब्स कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड में एक अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है, सुकून का काम है और हार्ड वर्किंग नहीं है। लोकेशन हार्ड वर्किंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड वर्किंग काम मिले, आसान लोकेशन भी मिल जाती है। तो सिक्योरिटी गार्ड इज़ बेस्ट जॉब मैट्रिक वालों के लिए, अगर आपकी तलीम मैट्रिक है। और सबसे ज़रूरी बात यह भी कि मैट्रिक होना काफ़ी नहीं है, इंग्लिश या अरबी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छे तरीके से नहीं आती, 50% आपको आनी चाहिए। 50% से कम चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश अरबी दोनों में से एक लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। ज़्यादा इंग्लिश चलती है क्योंकि अरबी जो आउटसाइड कंट्री से लोग काम करने आते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर वर्किंग आउटसाइड पीपल्स जो दूसरी कंट्री से इधर आकर काम करते हैं, ज़्यादातर वही लोग होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश आपको ज़रूरी है, आनी चाहिए। अरबी नहीं आती, मुश्किल नहीं है, लेकिन इंग्लिश 50% आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी जॉब है हमारी की बॉय, ठीक है। की बॉय का क्या काम होता है? की बॉय, अगर आप किसी हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपका क्या काम होगा? वहाँ पर आपका वही जो पेपर वगैरह निकलवा लिया या कुछ ऐसा कर दिया, उनका काम जो वो बोलें स्टाफ, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी के ऑफिस में या किसी के घर में की बॉय की जॉब्स करते हैं, ये भी आसान जॉब्स है। इसमें पैसा ज़्यादा निकल आता है। कैसे ज़्यादा निकल आता है? टिप आपको अच्छी मिल जाती है अगर आप किसी की हेल्प करते हैं या काम करते हैं, यानी की बॉय आपका काम है, लेकिन फिर भी आप किसी का कोई पर्सनल काम, किसी का पेपर निकाल कर उसको दे दें, या कोई बोले बाहर से कोई चीज़ मुझे ये ला दो, तो आप वो लेकर आते हैं तो टिप मिल जाती है। 20-40 रियाल दिन का लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बातें कर रहा, लोग निकाल रहे हैं 20 से 40 रियाल टिप। उसके बाद जो हमारी तीसरी जॉब है, वो कोई भी आपको ऐसा काम आता है, यानी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, कोई भी सॉरी, कोई भी ऐसा काम आता है इलेक्ट्रीशियन वगैरह या कार का, तो इस काम में भी आपका अच्छा पैसा। मैट्रिक तलीम है, सिर्फ मैट्रिक, ठीक है। इसमें भी आप 2000 से 2500 रियाल निकाल सकते हैं। फ्रेश बंदे का बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता है, तीनों जॉब्स में आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। 5 साल क्रॉस हो गया तो समझ लें आपका 300-400 या कंपनी पर डिपेंड करता है। मुझे ज़रा थोड़ी खांसी भी लग गई है। तो ये 3 जॉब्स मैंने जो आपको इस वीडियो में शेयर की हैं। लास्ट वाली, कोई भी टेक्नीशियन काम आपको आता है तो आप इस जॉब में आ सकते हैं।
अच्छी सैलरी, 8 घंटे ड्यूटी, हफ्ते में 1 छुट्टी, और क्या चाहिए आपको। ये 3 जॉब्स, अगर आपकी तलीम मैट्रिक है और इंग्लिश आती है तो सिक्योरिटी गार्ड में, इंग्लिश आती है तो की बॉय में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम बोलेगा वो इंग्लिश में ही बोलेगा। हिंदी उर्दू यहाँ पर बहुत कम बोली जाती है, इसलिए बोली जाती है, ज़्यादातर वही बोलते हैं जो हिंदी लेबर वगैरह, ठीक है ना, जो बड़ा मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है या कोई ऐसा शोबे में रखता है, वो आपको इंग्लिश में कोई भी बात कर सकता है। तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है, इंग्लिश के बगैर यहाँ पर कोई काम नहीं है फिर आपका। हाँ, चल सकते हो अगर कोई ऐसा मसलन इंग्लिश का ज़्यादा हाव नाव ना करनी पड़े। अगर हाव नाव करनी पड़ेगी तो फिर आप ज़्यादातर टिक नहीं सकते, आपको यहाँ से वापस भी भेज सकते हैं। ये भी आप अपने जहन में रखें। अगर आप कतर आ चुके हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लें, कुछ ना कुछ तो सीखें उधर से, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो रहेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल है, अगर कुछ ना कुछ सीख लेंगे फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये 3 जॉब्स है मैट्रिक वालों के लिए जिनकी तलीम मैट्रिक है, और उनके सवालों पर मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।